और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आदर्श नगर विधायक रफीक खान के साथ मारपीट हुई है। उनके निवास के गेट पर विकास चौधरी नामक युवक ने हमला किया, तो पुलिस ने आरोपी विकास चौधरी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि पैरामिलिट्री फोर्स में विकास चौधरी असिस्टेंट कमांडेंट रह चुका है। राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र विजेता है विकास। वर्ष 2021 में पेपर लीक से आहत होकर सीआरपीएफ से वीआरएस लिया था। इसके बाद झुंझुनू में अपने गांव में विकास धरने पर बैठ गया था। फिलहाल पुलिस विकास से पूछताछ कर रही है। तो राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े ये बड़ी घटना हुई है, जहां विधायक रफीक खान के साथ मारपीट हुई। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। उनके निवास के बाहर ये मारपीट हुई है। और यादवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, विकास चौधरी नामक युवक ने एमएलए के साथ मारपीट की है, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है? देखिए चारू, एमएलए जो है रफीक खान, उनके घर का पूरा वाकया है। और जहां पर एक शख्स जो कि एक महिला स्वास्थ्य कर्मी जो कि हॉस्पिटल में पोस्टेड है, और उसका जो पति जो है वो फरियाद लेकर के एमएलए जो है रफीक खान के पास आया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऐसा लगा कि शायद ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद जो फरियाद लेकर के आया था फरियादी, उसकी फरियाद को नहीं सुना गया, और इसी के चलते आक्रोश में आकर के शायद उससे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और इसी के चलते जो है मामला जो है यहाँ पर कहा सुनी के बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। और देखिए उसके बाद किस तरीके से मारपीट की गई। लेकिन जो बात सामने आई है, जो पता चला है, उसमें ये बात सामने आई है कि परिवादी ने जो कि फरियाद लेकर के आया था, उसने रफीक खान की गर्दन पकड़ ली थी और उसके बाद उसको नीचे गिरा दिया और उसके साथ मारपीट की। इतने में जो उसके जो समर्थक जो थे एमएलए के, उन समर्थकों ने उस शख्स के साथ, फरियादी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उक्त शख्स का नाम विकास चौधरी बताया जा रहा है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट रहा है। लेकिन विगत दिनों पेपर माफियाओं से आहत होकर के इस शख्स ने जो कि वीआरएस ले लिया था, मूल रूप से झुंझुनू का रहने वाला, झुंझुनू में धरने पर बैठा था। लेकिन जो इंटरनली जो हमें जानकारी सामने आई कि हॉस्पिटल में जो इसकी पत्नी जो थी, उसको लंबे समय से जो है परेशान किया जा रहा था। और उसमें बताया जा रहा था कि इसको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं जो कि जिस पर एमएलए का हाथ है। यानी कहीं ना कहीं वो लोग लगातार उस महिला, उसकी पत्नी के ऊपर लगातार दबाव बनाते होंगे, परेशान करते होंगे, उसका अरेस्ट करते होंगे। इसी के चलते जो उक्त शख्स अपनी पत्नी की फरियाद लेकर के यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और ही निकला। यहाँ पर फरियाद सुनने की बजाय उल्टा उसके साथ ही शायद बदसलूकी की गई, और जब मामला बिगड़ने लगा तो उसका मारपीट में तब्दील हो गया। हालांकि घटनाक्रम के बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद सदर थाना पुलिस की टीम विकास चौधरी को जो है हिरासत में लेकर के हिरासत में उन्होंने ले लिया, उसको सदर थाने लाया गया। क्या ये वजह सामने आई है कि क्यों उस महिला को परेशान किया जा रहा था? जैसा कि आपने बताया कि जो लोग परेशान कर रहे थे उन लोगों पर एमएलए का हाथ था। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय। देखिए चारू, अभी फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में ये बात निकल करके सामने आई कि उक्त शख्स से जो है पूछताछ की जा रही है विकास चौधरी की, आखिरकार वो क्या पीड़ा लेकर के एमएलए के पास पहुंचा था, और एमएलए ने क्या उसको दरकिनार किया या उसकी बातों को दरकिनार किया, और या फिर उसके साथ कुछ बदसलूकी की गई। ये सारी चीजें जांच का विषय है। और जो लेकिन इतना जरूर है कि जो शख्स जो था, ये इस महिला की पत्नी एक स्वास्थ्य कर्मी है और किसी हॉस्पिटल में कार्यरत है, और उसी की समस्या को लेकर के ये शख्स जो है आज यहाँ पर रफीक खान के यहाँ पर आया था। लेकिन दो तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से यहाँ पर एमएलए के समर्थक जो है विकास चौधरी के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट कर रहे हो। देखिए ये वो शख्स है असिस्टेंट कमांडेंट पैरामिलिट्री फोर्स का, जो कि जिसको शौर्य चक्र मिला हुआ है राष्ट्रपति से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति के शौर्य चक्र से नवाजे गए एक पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडेंट के साथ, असिस्टेंट कमांडेंट के साथ किस तरीके से बर्बरता पूर्वक मारपीट की जाती है। और उसके बाद एक साथ 7 से 8 जने जो है उसके साथ मारपीट करने लग जाते हैं। बहरहाल सदर थाना पुलिस इस विकास चौधरी को थाने लेकर के गई है, इससे पूछताछ यहाँ पर कर रही है। ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आदर्श नगर विधायक रफीक खान के निवास के बाहर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां विकास चौधरी नाम के युवक ने विधायक रफीक खान पर हमला किया, तो वहीं मौजूद उनके समर्थकों ने विकास की जमकर पिटाई की और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया।
फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और जल्द इस पूरी घटना का सच जो है वो भी सामने आएगा। जैसे कि सहयोगी यादवेंद्र ने बताया कि इसकी जो पत्नी है उसके साथ उसे परेशान किया जाता है और जो लोग परेशान करते हैं पिछले कई समय से उन पर विधायक का हाथ है। अब क्या कुछ ये पूरा वाकया रहा है, क्या वजह इसके पीछे रही है, ये सब जांच पड़ताल का विषय है। तो विकास चौधरी नाम के युवक ने आदर्श नगर विधायक रफीक खान पर हमला किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, राजधानी जयपुर में पूरा घटनाक्रम हुआ है, आदर्श नगर विधायक रफीक खान के साथ मारपीट हुई, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरी घटना को लेकर? तो बता दें कि विकास राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र विजेता भी है। अब इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ वजह रही है, ये जांच पड़ताल का विषय है। पुलिस विकास चौधरी से पूछताछ कर रही है। और एक बार फिर से सीकर से ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा का आरोप करते हैं। रमेश, दिन दहाड़े राजधानी जयपुर में एक घटना हुई, एमएलए के साथ मारपीट हुई है, आपके पास क्या जानकारी है पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो भी घटना हुई है वो अच्छी नहीं कही जा सकती कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके से मारपीट करना एक शोभनीय घटना नहीं है। और इस घटना को लेकर के सीकर संभाग में भी बात करें तो कहीं के जो प्रतिक्रियाएं आ रही है नेताओं की वो भी गलत आ रही है कि इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ जो मारपीट की है वो गलत बयान के साथ आ रहा है कि भाई इस तरीके से मारपीट नहीं की जानी चाहिए थी। तो क्या इस पूरी घटना के तहत सीकर से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? क्या विकास चौधरी, ये जो युवक है जिसने मारपीट की है विधायक के साथ में, इसका कोई ताल्लुक है सीकर से या आसपास के शेखावाटी क्षेत्र से? हाँ बिल्कुल, विकास चौधरी का ताल्लुक रहा है शेखावाटी से, कई बार इनका आना जाना है, इनका बड़ा नाम रहा है। पेपर लीक मामले में देख लीजिए, अन्य किसी मामले में देख लीजिए, विकास चौधरी का नाम कई बार विवादों के घेरे में पहले भी शेखावाटी में है। और आज इस तरीके से विधायक से मारपीट किया तो निश्चित रूप से एक इसकी जो कहा जा सकता है कि जो कह सकते हैं कि ये जो घटना की है ये भी बिल्कुल गलत रूप से इसने घटना को कारित दिया है और कई नेताओं ने इसकी निंदा भी की है। ठीक है रमेश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे सहयोगी रमेश शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।